वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे लेंगे क्रिटिकल फिनोमिना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक घटना एवं क्रांतिक स्थिरांक। तो सबसे पहले क्रिटिकल फिनोमिना क्या होता है, क्रांतिक घटना क्या होती है। तो हमको पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपना मोशन करते रहते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में पर्याप्त दूरी रहती है। पर यदि इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए, गैस मॉलिक्यूल्स को पास ला दिया जाए, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस कम करना, पास लाना कैसे कर सकते हैं? उस पर दाब बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के, या फिर उसका गैस का टेम्परेचर कम करके। ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब गैस पे प्रेशर बढ़ाया जाए या टेम्परेचर कम किया जाए तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका आयतन भी कम हो जाएगा। और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, गैस मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो घटना है गैस मॉलिक्यूल्स की लिक्विड फॉर्म में ट्रांजिट होने की या गैस अवस्था की द्रव अवस्था में ट्रांजिट होने की, इसी को कहा जाता है क्रिटिकल फिनोमेना। दिस प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज टर्म्ड एज क्रिटिकल फिनोमेना। और ये जो गैस से लिक्विड फॉर्म में ट्रांजिशन जो हो रहा है, इसके लिए फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स प्रेशर होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इन सबको हम वन बाय वन आगे लेंगे। तो सबसे पहले है क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट मैक्सिमम टेम्परेचर एट एंड अबव विच vapor of the substance cannot be liquefied no matter how much pressure is applied is called as critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, वह ताप होता है, वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर या जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, गैस का द्रवीकरण नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि TC फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टेम्परेचर लिमिट है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर या जिसके ऊपर एट एंड अबव विच गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए। एंड TC को यदि कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 8A/27 RB। A and B here are van der Waals constant and R is gas constant, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। यदि हमें A, B और R की वैल्यू पता हो तो हम TC को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल प्रेशर। अब जो ये क्रांतिक दाब है, ये वो मिनिमम प्रेशर है जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पे चाहिए, TC पर चाहिए। दैट मिनिमम टेम्परेचर जिसकी हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पे ज़रूरत होती है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए TC की वैल्यू 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड थी, तो उस टेम्परेचर पे हमें कम से कम कितना प्रेशर चाहिए कि गैस लिक्विफाई हो जाए? तो CO2 के लिए 72.7 एटमॉस्फेयर है। एटलीस्ट इतना प्रेशर होगा तब जाके गैस लिक्विफाई होगी, एंड दैट प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर। और यदि हमें PC को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है A/27B²। A एंड B हियर आर द van der Waals कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू हमें पता हो तो हम क्रिटिकल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम।
तो हमें क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर हो गए हैं। अब आगे हम वॉल्यूम को देख रहे हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कितना आयतन घेर रही है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए VC इक्वल्स टू 3B। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इन तीनों को कंबाइंडली क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। थैंक यू।